नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग कैसे जल्दी से जल्दी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चुटकियों में कैसे निकालते हैं, क्योंकि आज के टाइम में पेपर में बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए आज हम सभी संख्याओं का वर्ग वो भी शॉर्ट ट्रिक में कैसे करते हैं सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अगर कभी भी इस प्रकार की संख्या दिखे केवल 9 पूरी संख्या में हो तो इसका वर्ग हम लोग सेकंडों में कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अगला देख लेते हैं। जैसे किसी भी संख्या में अगर 1 दिखे तो हम लोग इसका वर्ग चुटकियों में कैसे करेंगे। अगर किसी भी संख्या का अंतिम डिजिट यानी इकाई का अंक 5 हो तो हम लोग इसको कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 100 से कम सभी संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर 100 से अधिक संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो 50 से कम संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 50 से अधिक संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे किसी भी 2 नंबर की संख्या हो उसका वर्ग करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू से देख लेते हैं। जब भी कभी आपको इस प्रकार की संख्या दिखे कि केवल 9 हो, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस प्रकार की संख्या को कैसे बनाते हैं देखते हैं इसमें। जैसे हमें 99 यानी 99 का वर्ग करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरी संख्या में से 1 माइनस करते हैं। तो 9 में से 1 घटाओ तो कितना बचेगा 8 और यहाँ 9। ठीक है दोस्तों, पहला काम क्या होता है कि पूरी संख्या में से हम लोग क्या करते हैं -1 कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जितने 9 होते हैं यानी जितने 9 होते हैं उतने ही जीरो बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ देखो केवल एक 9 है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग केवल ये क्या हम लोग एक जीरो बढ़ा लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग जो हम लोग माइनस करते हैं उसको बाद में लिख देते हैं। जैसे एक माइनस किया तो इसको बाद में लिख देंगे, तो इसका कितना हो गया 9801। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बड़ी संख्या का हमने वर्ग चुटकियों में कर दिया। देखते हैं अब 999 का। 999 का वर्ग हम लोग कैसे करते हैं, जैसे पिछला किया वैसे सबसे पहले हम लोग पूरी संख्या में से 1 माइनस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने 1 माइनस कर लिया तो कितना होगा, 9 में से 1 घटाओगे तो 8 बचेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितने 9 है। तो यहाँ हमने देखा 2 बार 9 है तो 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने बार 9 होते हैं उतने ही जीरो बढ़ा लेते हैं। फिर हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जिसको हम लोग इस माइनस को 1 करते हैं इसको लास्ट में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, देखो इतनी बड़ी संख्या का हम लोगों ने चुटकियों में वर्ग कर दिया। देखते हैं इसका वर्ग कर लेते हैं। जैसे 4 बार 9 हो तो हम लोग इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पूरी संख्या में से -1 कर लेते हैं। तो 9 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 8, यहाँ से 9 9 9। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जितनी बार 9 हो उतने ही जीरो बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा 3 बार 9 है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कितने 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग माइनस करते हैं उसको बस लास्ट में लिख लेते हैं। इतने 9999 का हम लोगों ने वर्ग चुटकियों में कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देख लेते हैं अगली ट्रिक। ठीक है, जब भी कभी आपको इस प्रकार की संख्या दिखे कि केवल 1 हो, पूरी संख्या में 1 हो, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है ये सीख लेते हैं। जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 लिखे तो हम लोग पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं उसके बाद घटते क्रम में। ठीक है दोस्तों, जैसे बढ़ते क्रम में क्या 1 2 3 4 5, घटते क्रम में 5 4 3 2 1 ऐसे लिखते हैं। देखते हैं इसको, जैसे यहाँ हमने देखा 2 बार 1 है। ठीक है दोस्तों, कितनी बार 1 है 2 बार। तो 2 तक हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे उसके बाद घटते क्रम में। जैसे देख लेते हैं, जैसे 2 बार 1 है, यहाँ कितनी बार है 2 बार है 1 तो हम लोग 1 2 2 तक तो हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इसके बाद हम लोग घटते क्रम में क्या होता है, जैसे 5 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 3 3 के बाद 2 आता है, तो इसमें 2 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं उसके बाद घटते क्रम में। अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ देखो 3 बार 1 है, तो 3 बार 1 है तो हम लोग 3 बार बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। जैसे देखो 1 2 3, तो 3 तक हमने
लिख लिया। इसके बाद फिर हम लोगों को घटते क्रम में लिखना है, 3 के बाद 2 फिर 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा 4 बार 1 1 है, तो हम लोग 4 तक बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में लिखते हैं, उसके बाद फिर घटते क्रम में। तो यहाँ हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे 4 के बाद 3 2 1, तो फिर यहाँ हो जाएगा 3 2 1। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। यहाँ देखो 5 बार 1 1 है, जितनी बार 1 1 होता है पहले हम उतनी बार बढ़ते क्रम में लिखते हैं, फिर घटते क्रम में। जैसे यहाँ 5 बार है तो 5 तक हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 तक बढ़ते क्रम में लिख लिया। इसके बाद हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे, 4 3 2 1। ठीक है दोस्तों, तो हमने इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग हम लोग चुटकियों में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं अगली ट्रिक। देखो, जब भी कभी आपको इकाई का अंक 5 हो, ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 5 हो, तो इसकी वर्ग करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग एक अधिक से गुणा करते हैं। एक अधिक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो एक है, एक से अधिक क्या है 2, 2 से अधिक क्या है 3, 3 से अधिक क्या है 4, 4 से अधिक क्या है 5, एक अधिक से। देखो ये देखो सब एक एक अधिक है, एक में एक जोड़ो 2 आ जाएगा, 2 में एक जोड़ो 3 आ जाएगा, 3 में एक जोड़ो 4, 4 में एक जोड़ो 5। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऐसे एक अधिक से गुणा करते हैं। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यूनिट इकाई का अंक देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक का वर्ग करना होगा। जैसे हमें 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25 हो गया। अब यहाँ हम लोग देखिए यहाँ 2 है, तो 2 है, 2 से एक अधिक यानी एक अधिक से गुणा करना है। कितने से करना है 3 से, तो 2 3 6, तो यहाँ देखो 25 का कितना हो गया वर्ग 625। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये देखो 5 का सबसे पहले हमने वर्ग किया 25, तो यहाँ कितना है 3 है, तो 3 से एक अधिक से गुणा हम लोग करते हैं, तो 3 से एक अधिक क्या हो जाएगा 4, तो हमने यहाँ 4 से गुणा कर दिया, तो 4 दिया 12 25। ठीक है, तो 35 का कितना वर्ग हो गया 12 25। हम लोग इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ ये 45 है, 45 का वर्ग क्या, जैसे 5 का वर्ग कितना हो गया अपना 25। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये 5 को छोड़कर में देखते हैं। जैसे यहाँ 4 है तो एक अधिक से गुणा करेंगे कितने 5 से, तो 5 देखो 20। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 45 कितना आ गया वर्ग 20 25। फिर हम लोग देख लेते हैं 65 का वर्ग। तो सबसे पहले 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, फिर यहाँ क्या है 6 से एक अधिक यानी 7 से गुणा करेंगे, 7 6 42। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इतनी इतनी बड़ी संख्याओं का वर्ग चुटकियों में कर लेते हैं। अब देखो देख लेते हैं 95 यानी 95 का। तो सबसे पहले हम लोग 5 का करेंगे, कितना हो जाएगा 25। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ कितना है 9, तो 9 से एक अधिक यानी 10 से गुणा करना है, तो 10 दामन 90 यानी कितना हो जाएगा 90 25। ऐसे भी आप और भी आगे बहुत सारी संख्याओं का कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, केवल यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। देख लेते हैं अगली ट्रिक। अब कह रहा है कि 100 से कम संख्याओं का वर्ग करना है। ठीक है दोस्तों, 100 से कम संख्याओं का वर्ग। तो हम लोग 100 से कम संख्याओं का वर्ग करते हैं, तो हम लोग 100 से यानी 100 से तुलना करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं 100 से। ठीक है दोस्तों, और जब हम लोग वर्ग करते हैं तो वर्ग को हमेशा 2 डिजिट यानी 2 अंकों में लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ देखो 98 कितना कम है 100 से, कितना कम है 2। ठीक है दोस्तों, 98 कितना 2 कम है, तब 2 का वर्ग होगा 4। लेकिन हमें पता है कि जब हम वर्ग करते हैं तो हमेशा संख्या 2 डिजिट यानी 2 अंकों में लिखते हैं। तो यहाँ एक हमने 0 लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कितना 2 का वर्ग कितना हो गया 0 4, क्योंकि वर्ग करते समय समय हमेशा हम कोई भी संख्या को 2 डिजिट में लिखते हैं। अगर वो सिंगल डिजिट में है तो हम लोग क्या करते हैं आगे 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए। जैसे हमें 98 का करना है, 98 का वर्ग करना है। इसको देखो ये 100 से कितना कम है, यहाँ देखो 100 से कितना कम है 2। ठीक है दोस्तों, जितना कम होता है पहले उसका वर्ग करते हैं। जैसे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो हम लोग यहाँ 0 4 लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जितना कम होता है उसका वर्ग कर लेते हैं और लिख लेते हैं। यहाँ देखो 0 4 हो गया। फिर क्या करते हैं, जितना कम होता है उतना ही संख्या घटा देते हैं। जैसे कितना कम था
दो कम था, तो यहाँ कितना आ जाएगा 96। तो यहाँ से कितना आ गया 96 जीरो 4। ठीक है दोस्तों, 98 का कितना हो गया 96 जीरो 4। अब देख लेते हैं अगला, जैसे 97 का हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 100 से कितना कम है। ठीक है दोस्तों, 100 से कितना कम है। यहाँ से हमने देखा कि कितना कम है, 3 कम है। 97 100 से कितना कम है 3। तो हम लोग इस 3 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा 9। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग में हमेशा 2 डिजिट में संख्या लिखते हैं, तो आगे हम लोग जीरो बढ़ा लेते हैं। आगे जीरो बढ़ाने से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, आगे जीरो बढ़ा दिया। इसके बाद जितना कम होता है वही पूरी संख्या में से हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 94। तो यहाँ से 94 जीरो 9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 97 का वर्ग कितना आ गया 94 जीरो 9। इतनी बड़ी संख्याओं का हम लोग चुटकियों में कर रहे हैं। देख लेते हैं अगला, जैसे हमें 96 का करना है, 96 का वर्ग करना है। पहला काम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 100 से कितना कम है। 100 से देखा कि ये 4 कम है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 4 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 16। 4 का, अब देखो 16 ये 2 डिजिट में है, तो इसमें जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वर्ग करने पर सिंगल डिजिट में आए तो हमें 2 डिजिट बनाना है। तो पहले से 2 डिजिट में है तो उसमें उसमें कोई चेंज नहीं करना। जैसे 4 का वर्ग कितना हुआ 16। इसके बाद जितना कम होता है वही हम पूरी संख्या में से घटा देंगे। तो कितना आएगा 92। तो 92 16। तो यहाँ 96 का कितना आ गया 92 16। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। अब देखो, जैसे 100 से अधिक, कितनी 100 से अधिक संख्याओं को हम लोग वर्ग कैसे करते हैं, इसको भी हम लोग 100 से ही कंपेयर करते हैं। जैसे हमें करना है 102 का करना है। ठीक है दोस्तों, 102 का करना है, तो ये 100 से कितना अधिक है 2। तो हम 2 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा 4। लेकिन हमें पता है कि हम लोग वर्ग में 2 डिजिट में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 04। जीरो हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि वर्ग में हमेशा 2 अंक में लिखा जाता है, जो संख्या होती है 2 अंक में। तो यहाँ 2 का कितना हो गया 4, लेकिन हमें तो वर्ग में 2 डिजिट में चाहिए था, तो हमने जीरो आगे ले लिया। ठीक है, आगे जीरो लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो कितना अधिक है 2। 2 का वर्ग कितना हो गया 04। अब हम लोग क्या करते थे, 100 से कम में क्या करते थे, संख्या में से उतनी ही माइनस कर देते। इसमें हमें क्या करना है, उसमें उतने ही जोड़ने, अधिक है तो जोड़ना है, तो इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो 104 04। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम लोग देख लेते हैं 103 का क्या करना है। जैसे 103 का हमें वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये 100 से कितना अधिक, तो हमने देखा यहाँ 3 अधिक है। तो सबसे पहले हम 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना होगा 9। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वर्ग में 2 डिजिट में लिखते हैं, तो हम लोग आगे जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, आगे जीरो लगाने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। इसके बाद क्या होता है, जितना अधिक होता है उतनी ही संख्या में जोड़ देते हैं। तो 106 कितना आ जाएगा 106। तो 106 भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका वर्ग 103 का कितना हो गया 106 जीरो। अब हम लोग देख लेते हैं 104 का। पहला काम हम लोग क्या करते हैं, 100 से कंपेयर तुलना करते हैं कितना अधिक है। तो यहाँ देखो ये 100 है, ये 104 है, नहीं 4 अधिक है, तो हम लोग 4 का वर्ग कितना करेंगे 16। ठीक है दोस्तों, 4 का वर्ग हम लोग कितना करेंगे 16। ये देखो 2 डिजिट में है, तो इसमें कुछ जीरो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना अधिक होता है उतना ही पूरी संख्या में जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा 108। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 108 16। ये हो जाएगा अपना 104 का वर्ग। देख लेते हैं फिर अगली ट्रिक, 50 से कम। ठीक है दोस्तों, 50 से कम। तो हमें क्या होता है, इसमें हमें तुलना करनी होती है 50 से। इसके बाद जो हम जोड़ते घटाते हैं वो हमें 25 के साथ करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, जो करना है जोड़ना घटाना है वो 25 के साथ करना होता है। देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 48 का। जैसे हमें यहाँ 48 का वर्ग करना है। ठीक है दोस्तों, 48 का वर्ग करना है, तो हम लोग देखते हैं 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे 2 कम है। ठीक है दोस्तों, तो 2 कम है, तो हम लोग 2 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा 4। लेकिन हमें तो
हमेशा हम लोग 2 अंकों में लिखते हैं, तो 0 4। तो यहाँ से हमने लिख लिया 0 और 4। अब देखो यहाँ 50 से कितना कम था 2, जितने ही कम हो तो उतने हम लोग 25 से घटा देते हैं, तो कितना आएगा 23। तो 23 0 4, इसका वर्ग क्या हो गया 23 0 4। ठीक है, 50 में हम लोग डायरेक्ट 100 में हम लोग उसी में करते थे, लेकिन 50 में क्या करना है, तुलना तो हमें करनी है 50 से, लेकिन जो हम लोग जोड़ते और घटाते हैं वो हमें करना है 25 के साथ। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगला। जैसे ये देख लो 47 का, जैसे ये 47 का, यहाँ देखो 50 से कितना कम है 3, तो हम लोग कहेंगे 3 का कितना आएगा 0 9, क्योंकि 3 का 9 आएगा। हम लोग वर्ग में कितने 2 डिजिट में लिखते हैं, तो यहाँ अपना कितना आ गया 0 9। फिर हम लोग क्या करते हैं, जितना कम होता है उतने 25 में से घटा देते हैं, तो कितना आएगा 22। तो 22 0 9। ठीक है दोस्तों, 22 0 47 का कितना हो जाएगा 22 0 9। देख लेते हैं अगला 46। ये कौन सा अंडा जल रहा है? 46 का हम लोग देख लेते हैं। ये देखो 50 से कितना कम है 4 कम है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 4 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा 16। तो पहले भी अपना आ गया 16, कितना कम है 4, और जितना कम होता है उसको हम लोग 25 में से घटा दें, कितना बचेगा 21। ठीक है दोस्तों, तो 21 16, 21 का वर्ग हो गया 46 का। तो हम लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक से वर्ग निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले ट्रिक, इसको देखिए। 50 से अधिक संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे करते हैं वो सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 50 से कंपेयर करते हैं, कितना अधिक है 1 अधिक है, तो हम लोग 1 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा 1। लेकिन वर्ग करते समय हम लोग क्या करते हैं कि संख्या को 2 डिजिट में लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसको 0 में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, जितना अधिक होता है उसको हम लोग इधर ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्या जितनी अधिक और कम होती है उसको हम लोग 25 में जोड़ते हैं। पिछली कम थी 50 से कम थी, तो हम लोग 25 में से घटा रहे थे, इसमें क्या है 25 से 50 से अधिक है, तो हम लोग इसमें जोड़ देंगे, कितना आएगा 26। तो यहाँ 26 0 1। ठीक है दोस्तों, 51 का वर्ग कितना आ जाएगा 26 0 1। अब हम लोग देखेंगे 52 को, देखेंगे यहाँ देखो 52 कितना अधिक है, 52 कितना अधिक है 50 से 2 अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का वर्ग आएगा अपना 4। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वर्ग करते समय 2 डिजिट में लिखते हैं, तो हमने इधर कितना लिख दिया 0, क्या 2 डिजिट में लिख दिया। अब जितना अधिक होता है, कितना 2 अधिक है उतनी हम लोग 25 में जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 27 0 4। तो यहाँ से कितना आ गया 52 का कितना आ गया 27 0 4। अब हम लोग देख लेते हैं ये उत्तर का, 50 से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो हम लोग 3 का वर्ग करेंगे 0 9, और जितना अधिक होता है तो हम लोग उसे 25 में जोड़ते हैं, तो कितना 28 हो जाएगा 28 0 9। ठीक है दोस्तों, अगर 50 से कम हो तो घटाते हैं, और 50 से अधिक हो तो हम लोग जोड़ते हैं। जैसे 100 से कम हो तो हम लोग घटाते हैं, और 100 से अधिक हो तो हम लोग जोड़ते हैं। देखते हैं अगली चीज, किसी भी 2 अंकों की संख्या का हम लोग वर्ग कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी बनाओगे। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर, बस उससे करना है। देखो कैसे, जैसे हम लोग पढ़ते थे a+b का होल स्क्वायर, तो क्या करते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, यही तो अपना बचपन का फॉर्मूला होता था। बस इसी से हमें करना है, जैसे हमें 23 का करना है, जैसे 23 का हमें करना है, तो क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले a स्क्वायर कर देते हैं इसके हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ प्लस में 2a कितना है, ये a है और ये b है, 2ab, और यहाँ फिर b स्क्वायर, b क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग कर लेते हैं कितना, 2 का वर्ग 4, यहाँ कितना आएगा 2 यानी 4 3 12, और यहाँ कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो हम लोग क्या सिंगल डिजिट में लिखते हैं, जैसे ये 9 सिंगल में है तो इसको ऐसे लिख लो, यहाँ ये डबल डिजिट में है तो केवल हमें सिंगल डिजिट में ही लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद जो कैरी बचती है वो हम लोग पीछे जोड़ देते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो ये देखो कितना आ गया अपना 529। ठीक है दोस्तों, 23 का वर्ग कितना आ गया 529। अब हम लोग देख लेते हैं 27 का।
जैसे हमें 27 का वर्ग करना है 27 का, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस में 2, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको भी 2, ए कितना है 2 और बी कितना है 7 प्लस में बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो हम लोग कर लेते हैं, जैसे 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 2 दूनी 4 यानी 7 चक्कू 28 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ 7 का वर्ग कितना 49। ठीक है, वर्ग करते समय हमें क्या करना है, सिंगल डिजिट में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग 9 ले लेते हैं, ये अपना आ गया 9 और जो कैरी बचती है यानी हासिल बचती है उसको हम लोग पीछे वाले में जोड़ देते हैं। 8 4 12 की 2 यानी 32, तो 32 का हम लोग कितना लेंगे 2, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट में लेना होता है। ठीक है, और जो ये 3 कैरी बची जो हम लोग पीछे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 7, तो कितना आ गया 27 का 729। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 29 का। देख लेते हैं, जैसे हमें 29 का वर्ग करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको a मानते हैं, इसको b, तो a स्क्वायर प्लस में 2, a कितना है 2 और b कितना है 9 प्लस में b स्क्वायर 9 है ये b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग 2 का वर्ग कितना आएगा 4, 2 दूनी 4 और 9 4 को 36 यहाँ से आ जाएगा, 9 का वर्ग कितना 81। ठीक है, जब हम लोग इस तरीके से करते हैं तो वर्ग करते हैं तो हमें केवल सिंगल डिजिट में ही लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से 1 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये कैरी 8 बची इसको हम लोग पीछे जोड़ देते हैं, हासिल को पीछे जोड़, 8 6 14 यानी 44, 44 का हम लोग सिंगल डिजिट कितना लेंगे 4, जो ये कैरी बची है इसको हम लोग पीछे जोड़ देते हैं, 4 4 8, तो कितना हो जाएगा 841। 29 का कितना हो जाएगा 841, जैसे हमें 37 करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो मुझे हम लोगों को 37 का करना है, कितने का करना है 37 का वर्ग करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस में 2, इसको a मानना है, इसको b, a कितना हो गया 3 और b कितना हो गया 7 और प्लस में यहाँ हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसको जैसे 3 का वर्ग कितना 9 और 7 या 21 दूनी 42 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ 7 का वर्ग 49। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इस तरीके से वर्ग करते हैं तो हम लोग संख्या को सिंगल डिजिट में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 9 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 9 आ गया और जो कैरी बचती है ये जो कैरी हम लोग पीछे जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 46। 46 में हमने सिंगल डिजिट कितना लेंगे हम लोग 6। अब ये जो कैरी बची हम लोग पीछे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 9 4 13, तो यहाँ से 37 का कितना हो जाएगा वर्ग 13 69। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सारी ट्रिक हमने आपको बताई। अब आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक